नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है। और आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं। ये भी समाज से सीधे सीधे जुड़ी है और संबंधित है महथी उर्फ चंदौली पंचायत से, जो कि बेलसन प्रखंड के अंतर्गत सीतामढ़ी जिला में है। आपने पहले भी इस पंचायत को चौपाल में देखा है। पहले भी आपने मुखिया जी से भी आप रूबरू हुए हैं, इन्होंने अपनी बात बताई थी। साथ ही साथ समाज के लोग भी अपनी बात उन्होंने चौपाल में रखी है। और आज हम लोग यहाँ पर पुनः मौजूद हैं इस पंचायत में चर्चा करने। विशेषकर क्या है, चुनावी चर्चा है। ये चुनाव आपने देखा होगा कि चुनाव आते ही बहुत सारे लोग सामाजिक कार्यकर्ता बनकर या सामाजिक कार्यकर्ता भी आ जाते हैं और समाज में लोगों को विभिन्न माध्यमों से प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। तो आज हम लोग खुले यहाँ पर चर्चा करेंगे और आज इनका पक्ष भी हम आपके सामने रखेंगे कि इनका क्या विचार है, वास्तविकता क्या है, कि आपको हमारे दर्शकों में चूंकि इस क्षेत्र से भी जुड़े हैं तो आपको कोई बरगला ना सके और ये बातें जो यहाँ पर हो रही है ऑथेंटिक हो रही है और रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो आप इसको बाद में भी मिलान कर सकते हैं कि ये क्या कितनी बेहतर बात बता रहे हैं। तो आप लोग ध्यान बनाकर देखें और इसको जरूर, मैं कहूँगा कि ये प्रचार भी नहीं है, ये प्रचार नहीं है, यह वास्तविकता का अवलोकन है जो कि मुखिया जी और यहाँ के उपस्थित लोगों से हम लोग उपस्थित लोगों से लेकर आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से बने रहें और वीडियो को पूरा देखें, लोगों तक फॉरवर्ड भी करें कि बेहतर लोगों की बात बेहतर लोगों तक पहुंच जाए। सबसे पहले मुखिया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है। जी धन्यवाद। सबसे पहले सवाल हम आपसे करेंगे, आज सभी लोगों के बीच में कितना विकास, 5 वर्षों की बात अगर की जाए, क्या कुछ विकास किया है आपने, हमारे दर्शकों को बताएं। ठीक है, हमारे पंचायत में 5 साल के अंदर लगभग 1000 लोगों को हमने सरकार के माध्यम से जो इंदिरा आवास आया था उसको माने हम लोग गरीब को सही गरीब को चयनित करके उनके खाते में रुपया दिया, जिससे उन लोग को झोपड़ी था आज पक्का के रूप में तब्दील हो गया है। और आगे भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास आ चुका है जो इलेक्शन के बाद दिया जाएगा। एक और आपको बता दें कि यहाँ पर जो भी अनुसूचित जाति के लोग हैं एवं अति पिछड़ा जाति के जो लोग हैं, मुख्यमंत्री जी के तरफ से अलाउंस हुआ था कि जिन लोगों का पक्का नहीं बना है, माने उसका छत नहीं हुआ है, छत के लिए स्पेशल सरकार का चिट्ठी आया प्रधान सचिव का, 50,000 रुपया दिया जाएगा। जो भी लोग नहीं बना सके हैं, जो गरीब लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जिन अभी तक छत नहीं हुआ है, जो पूर्व में इंदिरा आवास मिल चुका है, उन लोगों को के लिए भी 50,000 रुपया चिट्ठी आ चुका है और उसका रूपरेखा बन चुका है। इलेक्शन के बाद दिया जाएगा, जो हम बुझते हैं बहुत बड़ा कदम होगा हमारे पंचायत में पक्काकरण करने के लिए। दूसरा, हमारे पंचायत में जितना भी गली है आप जा कर के देखिए, 90% पीसीसी हो चुका है। जो बचा हुआ है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं विवादित है, निजी ज़मीन लोगों का है, जो आपस में अभी विवाद है, अभी लोग लिख करके नहीं दे रहे हैं, सहमति नहीं बन पा रहा है, इसके लिए थोड़ा बाकी है। इलेक्शन के बाद उस पर हम काम जीत करके अगर जनता दोबारा हमको मौका देगी तो आगे जो बचा हुआ है उस पर हम आगे काम करेंगे। हमारे पंचायत में यहाँ पूरा क्षेत्र में सबसे बड़ा समस्या बिजली था, माने महीना दिन बिजली कटा रहता था। यहाँ बगल में हम अपना 6 कट्ठा ज़मीन राज्यपाल के नाम महोदय के नाम से रजिस्ट्री करके पावर सब स्टेशन का निर्माण कराया, जिससे पूरा क्षेत्र बिजली के मामले में जगमग है। आगे निश्चित रूप से जो छूट गया है, जो भी लोगों का इंदिरा आवास जो नहीं मिला है, उन लोगों को दिलाने के लिए प्रयास करेंगे। यहाँ पर 5 साल के अंदर में लगभग 1500 लोगों को शौचालय निर्माण हुआ, जो अभी सरकार का जो दिशा निर्देश है, जो माने उस पर सब लोगों का माने शौचालय स्वच्छता, अब आप गांव में घूम करके देखिएगा तो निश्चित रूप से स्वच्छता का वातावरण, स्वच्छता का माहौल है, जिससे आदमी बीमार कम पड़ते हैं। आगे पूरा समाज आप जा कर के पता लगाइए पंचायत में, यहाँ जो भी इंदिरा आवास, जो भी शौचालय, जो भी कहीं कोई भी सरकारी का जो भी लाभ मिला है, कहीं कोई जनता 5 रुपया हम किसी जनता से नहीं लिए हैं। कोई अगर विरोधी अगर जो है वो भी अगर कह दे, कोई विरोधी जो हम इंदिरा आवास में अगर हम 500 रुपया लिए हैं तो हम दोबारा चुनाव नहीं लड़ेंगे।
तो देखिए, ये बातें जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, यह बात सीधे सीधे मैं इनकी बात आपके सामने रख रहा हूं। आपको कैसा लग रहा है इनका विचार, इनका काम, कमेंट भी जरूर करें, तभी हमें भी और सभी लोगों को बेहतर जानकारी और ज़्यादा मिल पाएगी। प्रश्न भी कोई है तो आप ज़रूर पूछें, हम लोग बराबर मिल रहे हैं लगातार। हम लोग इस बार तो तीसरी चौथी मुलाकात हो गई है, तो आगे सिलसिला जारी हो गया है। चौपाल आपके प्रश्नों का जवाब लेने के लिए फिर से यहाँ पर आकर मुखिया जी से हम लेकर आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। हम आपकी बात के साथ साथ और लोगों के बीच भी चलते हैं, फिर हम आपके पास आते हैं। सबसे पहले आपका क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम कौशलेश कुमार सिंह हुआ। मैं जी आप वार्ड 2 का 2001 से नियमित सदस्य रहा हूँ, वार्ड सदस्य। और अब आगे जो पूछे मैं प्रश्न जी का उत्तर हाँ, प्रश्न मेरा प्रश्न है। सबसे पहले परिचय तो हो गया, देख दर्शकों को मैंने इनका परिचय तो दे ही दिया है। अब एक बात बताइए, मुखिया जी ने जो कहा विकास की बात, कितना आप सहमत हैं इन बातों से? अगर 100 के अलावा कुछ अन्य प्रतिशत होता तो मैं वो भी चर्चा करता, लेकिन प्रतिशत में 100% होता है, इसलिए मैं 100% ही अभी कहूँगा। कोई अभी यहाँ पर कोई ऐसे लोग हैं जो विरोध में कहना चाहते हैं कि नहीं, ये ऐसा नहीं हुआ है? कोई लोग ऐसे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम? जो भी हुआ है सही, जो बोले हैं सही बोले हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मोहम्मद मिराज। मेराज जी। आप भी बाबा सही है? सही है, सही है। क्या जो शुभ नाम हुआ आपका? जो शोभित मंडल जी देखिए, मैं दर्शकों को एक और इनका परिचय दे दूं। जैसे अभी हमारी बात हुई है इनसे और मैं थोड़ा सा इनके करीब आ जाता हूं। देखिए, ये जो है इनकी उम्र है 108 साल, जैसे इन्होंने अपनी बात बताई है। साथ ही साथ अगर इनकी बात करें, स्वतंत्रता आंदोलन में भी इन्होंने सहयोग किया था और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में वो उस समय से लगे हैं जिस समय से तो हम लोग का तो जन्म भी नहीं हुआ होगा, और समाज में हमारे दर्शक में बहुत सारे लोग जो है वो नहीं रहे होंगे उस समय सामाजिक कार्यकर्ता बने। तो हम इनसे भी थोड़ा सा बात करेंगे। अच्छा, एक बात बताएं, पहले का जमाना और अभी में क्या कुछ अंतर बुझा रहा है? का अंतर है बहुत। पहले गरीब था और जब स्वतंत्र हुआ तब जो है से बढ़िया हुआ। इंदिरा गांधी को राज हुआ, इंदिरा गांधी के राज होने से जो है से जब पब्लिक के हुआ और निचला वर्ग का हुआ तो और आगे बढ़ा जो है से, और उस बात से बहुत स्वतंत्र हो गया, नौकरी वाला के हो गया, खाने पीने के अच्छा हुआ। अभी स्वतंत्र है, अभी बहुत पहले से बहुत बढ़िया है, अच्छा है। अच्छा है। हाँ। अच्छा, इतना साल में तो आप देखे होंगे मुखिया जी को होते हुए। ऐसे तो मुखिया जी को मैं बता दूं कि इनके परिवार से 50 साल सब लोग मिलकर के रहे हैं। एक बार कोई ये कितना बेहतर मानते हैं मनीष जी को आप अपने विचार में? बढ़िया मानते हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत लायक है मनीष बाबू जो है, बहुत लायक है। इनका ऐसा कोई अति है ये कैंडिडेट है ये नहीं है। बहुत लायक है, बहुत अच्छा है। 60 वर्ष से रहे हुए हैं तो यहाँ तक बहुत आनंद है, बहुत तरक्की की है। पंचायत को भी बहुत तरक्की किए हैं, स्कूल को, हाई स्कूल को, रोड को, हर एक चीज़ को विजय किए हैं। हाँ, बहुत लायक है, बहुत होने लायक है। और रहेंगे भी, जीतेंगे भी। 2 लाख से 2000 से जीतेंगे भी जो है। आपका आशीर्वाद है इनके साथ? एकदम आशीर्वाद है, तो एकदम आशीर्वाद है जैसे हम लोग का। हाँ, एकदम। हमको उम्र कम हो गया, हमसे लोग आशीर्वाद मांगता है, ऐसे कह के हम आशीर्वाद देते हैं उसको। इसलिए जो है बहुत, हमारा उम्र का कोई हैबे न किया, हैबे न कर रहे हैं। चलिए, तो ये बातें यहाँ पर आ रही है, इन्होंने भी समर्थन तो दिया है, लेकिन हम जरूर दर्शकों को भी कहेंगे कमेंट करते रहें और प्रश्न हम लोग पूछते जा रहे हैं और जवाब भी हम सीधे सीधे आप तक पहुँचाते हैं। पूरा वीडियो देखें। अच्छा, एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे कि विकास का जो कार्यक्रम हुआ, इसमें सभी लोगों की सहभागिता से हुआ है कि अपने मनीष जी अपने दिमाग से किए? नहीं, देखिए, ये बिना अपने जनता और मैंने दोनों हर पक्ष के लोगों से अपना विचार ले करके, उनसे विचार ले करके और एक आम सहमति के आधार पर ही कोई भी कार्यक्रम तय करते हैं और इसको क्रियान्वित करते हैं और पूर्ण भी करते हैं बेहतरीन तरीके से। जी हाँ, इसमें सभी लोग सहमत हैं? आनंद है, एकदम सहमत है, आनंद है, सहमत है। 2000 से जीतेंगे ये। चलिए, ठीक है। देखिए, तो ये बता रहे हैं, ये कह रहे हैं ना कि ये इनका जो समर्थन है, इनकी खुशी है। मैं जरूर कहूँगा ये भी सामाजिक, सीधे सीधे मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, ये प्रचार भी नहीं है, इनका समर्थन है और इनकी भावना है। हम लोग को इनकी बातों को ध्यान रखना चाहिए, कदर करना चाहिए, इसलिए हम इनकी जो बात है वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। अच्छा, एक बात और मुखिया जी बताएं, इतना दिन तो आपने किया काम, अब क्या कुछ प्लानिंग है आपका? क्या कुछ बेहतर हो पाएगा? देखिए, आगे जो है सबसे पहले जो गरीब लोग हैं उनका हम लोग एक लिस्ट बना चुके हैं। जो आगे प्रधानमंत्री आवास योजना आ चुका है उसका लिस्ट भी बन चुका है, पास भी हो चुका है, जो इलेक्शन के बाद सब लोगों को माने प्रतीक्षा सूची के आधार पर दिया जाएगा। ये
समझते हैं जो आ चुका है, ये अगर कार्यान्वित हो गया तो हमारे पंचायत में कोई फूस का मकान नहीं बचेगा। दूसरा, हम आपको गारंटी देते हैं, कोई भी जनता हमारे ऊपर विरोधी भी है, उससे भी आप पंचायत में कहीं भी जाकर के पूछ लीजिए, ये हम पर आरोप नहीं लगाएगा जो किसी से हम 5 रुपया ठग लिए हैं, 5 रुपया इंदिरा आवास में लिए हैं, 5 रुपया शौचालय में लिए हैं। कहीं कोई भी हम पर आरोप नहीं लगा सकता है। अगर लगा दे विरोधी भी आप पूछ लीजिए तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, आपको हम गारंटी देते हैं। दूसरा, आगे जो है निश्चित रूप से जो काम बच गया है, आप हमारे पंचायत में घूम करके देखिए, मध्य विद्यालय से उच्च विद्यालय तक जाकर के देखिए, प्रत्येक स्कूल में बाउंड्री का निर्माण हो चुका है, जो पढ़ाई के लिए, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण था। शिक्षक लोग बराबर मांग करते थे जो बाउंड्री होना चाहिए, ये हम लोग मनरेगा से कराए हैं। आगे जो बचा हुआ काम है, जो रोड रास्ता गली है, अब 5 साल में निश्चित रूप से कोई काम हमारे पंचायत में नहीं बचेगा। और एक बात और हम कहते हैं, जो लोग आगे जो प्लान बना रहे हैं पंचायत चुनाव लड़ने के लिए, उनके दिमाग में मनसा है, ये है जो मुख्यमंत्री जी के तरफ से जो भी अधूरा मकान बनाने के लिए जो रुपया आ रहा है, जो 50,000 रुपया गरीबों को 20 दिया जाएगा, जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो आ रहा है, उसमें हम कैसे गरीब से शोषण करें, कैसे वसूली करें, हम अपना पूंजी लगाएं और उससे वसूली कराएं करके अपना पूर्ति करें। विरोधी के मन में ये एगो प्लान चल रहा है और इसी के माध्यम से वो लोग अपना रणनीति बना रहे हैं। आगे पूरा समाज के आपके चैनल के माध्यम से हम गारंटी देते हैं कि अभी तक हम 5 रुपया किसी से नहीं लिए हैं, आगे भी अगर जनता मौका देगी तो हम 1 रुपया किसी भी जनता से नहीं लेंगे। चलिए, ये बहुत देखिए, दर्शकों को मैं पुनः बात दोहरा दूं, अपनी भाषा में भी आपको बता दूं कि इन्होंने जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये बात रखी है कि आज तक भ्रष्टाचार या किसी भी घूस फरेब की बात में हम नहीं रहे हैं, तो ये बात मुझे बहुत बेहतर लगी। और एक बार हम और कहेंगे, आप लोग इनके लिए ताली बजाइए। सहमत हैं इनकी बातों से? हाँ, सब सहमत है। अब मेरी सहमति इनके लिए इस तरह से है, थोड़ा सा 2 एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ कि ये ऐसे प्रतिनिधि हैं 2001 से या उससे बहुत पूर्व से ही, मैंने ऐसे प्रतिनिधि हैं जो जैसे मान लिया एक वार्ड से कोई वार्ड सदस्य के पद पर खड़ा होना चाहता है, ठीक है, तो इनके पक्ष के ही अगर 10 आदमी हों, 10 आदमी नॉमिनेशन दे रहा है, 10 आदमी लेकिन फिर भी इनके साथ है। मैंने ऐसे इनकी विचारधारा इतना उत्तम है कि 10 इनको अपना पक्षधर, मैंने अपना विरोधी नहीं मान करके 10 इनको समर्थन देता है, जबकि 10 अलग अलग उसी पद के लिए खड़ा हो रहा है, फिर भी इनको बेहतरीन समर्थन दे रहा है, सिर्फ इनके विचार, इनके संस्कार और इनके क्रियाकलापों से संतुष्ट होकर के। और मैंने उदाहरण के तौर पे कि यहाँ बाघ और बटेर दोनों एक ही घाट पर पानी पिलाने की क्षमता सिर्फ इन्हीं हमारे मुखिया जी में है। इसके अलावा कोई आएगा तो पंचायत का सत्यानाश के सिवा और कुछ नहीं हो सकता है। मैंने विकृति ही सिर्फ पैदा होगी और ये रहेंगे तो पंचायत सुरक्षित रहेगा, अन्यथा पंचायत सुरक्षित नहीं रहेगा। आज तक पंचायत में कोई भी आपराधिक घटना नहीं घटा है, इसके लिए हमें बहुत गर्व है। ये भी बहुत बात। तो देखिए, एक बात और ध्यान रखनी है। देखिए, दर्शकों के सामने मैंने ये बात, जो इनकी बात आपके सामने रख दी है, इसको ध्यान से जरूर समझ लें कि आगे आने वाले समय में क्या कुछ करना है। वोट तो आपका विशेषाधिकार है, लेकिन जो सूचना है ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। वोट देते समय आप जरूर इन सूचनाओं पर ध्यान रखेंगे, ये क्या इन्होंने बात कही है और आगे आने वाले समय में कैसे सावधानी से काम करनी है। क्योंकि अगर जो सरकार योजना का लाभ दे रही है, अगर उसमें से कहीं बट्टा लगाने वाला कोई लोग आ गया तो फिर आपको बड़ी मुश्किल हो सकती है, इसके लिए ध्यान रखना है जी। अब आते हैं हम लोग कुछ सवाल पर, जो कि कह सकते हैं कि विरोध करने वाले लोग या ऐसे भी लोग जो आपके विरोध में बोलते हैं। तो कई लोगों ने हमारे चौपाल से भी संपर्क किया और हमने भी उनकी बात को करते हुए जब वहाँ आते हैं ग्राउंड पर हम लोग, तो जानकारी ऐसी मिल रही है कि मुखिया जी ने काम नहीं किया है। पहले आपने वीडियो में शायद देखा होगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे उस बिंदु पर? देखिए, पंचायत माने किसी भी परिवार में अगर 4 भाई हैं तो माता पिता से खुश नहीं है। यहाँ तो पूरा पंचायत का सवाल है। आगे भी हम कहे हैं जो कोई भी यहाँ हम यानी जो कहिए जो पंचायत में जो दलाल टाइप का लोग है, जिसका गरीबों से शोषण करने का जो इरादा रखता है, वो इरादा हम उसका सफल नहीं होने देते हैं। किसी भी जनता को इंदिरा आवास मिलता है, यहाँ से हम बैंक तक
माने अपना अथी में भेज करके रुपया उसको दिलवाते हैं, जिससे जो बिचौलिया है उसको 1 रुपया नहीं मिलता है। वैसा जो आदमी है वो तो बौखलाएगा, उसका स्वाभाविक है बौखलाहट। जनता जो है माने हम निश्चित रूप से हम आपको कह रहे हैं जो अगला बार हम 1000 वोट से जीते हुए थे, इस बार जो जनता का माहौल है, जो आशीर्वाद है, निश्चित रूप से हम डबल माने 2000 मतों से निश्चित रूप से हम गारंटी देते हैं जो जीतेंगे। चलिए, ऐसे तो मैं सामाजिकता के नाते मैं भी कहूँगा कि मुझे भी जो आपको शुभकामनाएं देने में कोई गुरेज नहीं है। आप भी आगे बढ़ें और लोगों की मदद करें, हम ये आशा रखेंगे। साथ ही साथ कमेंट भी जरूर करते रहें दर्शक हमारे कि आपको इनकी बातों से क्या कुछ लग रहा है, कितना कुछ विकास होगा, चूँकि आप दर्शक भी क्षेत्र से हमारे जुड़े हुए हैं। अच्छा, और लोगों से भी एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ा इधर भी आप बैठे हुए हैं, क्या शुभ नाम हुआ आपका? जी सुजीत शाह। जी सुजीत जी, मुखिया जी के विरोध में बहुत सारी बातें चलती हैं, जैसे कि आपने पहले वीडियो में भी देखा होगा। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले आप कुछ बता रहे थे कुछ समस्या के बारे में। जी जी क्या जी बताइए, क्या समस्या है? मुखिया जी के विरोध में जो लोग बात बताते हैं, कितना सहमत और असहमत आप हैं? जी मुखिया जी के विरोध में जो लोग हैं, विरोधी तो शुरू से है, ये है एगो दुगो। जो भी विकास हुआ है एकदम सामने है, विकास में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब जय जय है। गली गली एकदम, नली गली से लेकर पक्कीकरण एकदम हो चुका है, कहीं कोनो उसमें जो है अथी नहीं है, शिकायत ना दिक्कत नहीं है, कोई शिकायत की बात नहीं है। जो प्रतिबंधी है वो तो है ये हैं, सब दिन से लोग जान रहा है कि गांव में किस टाइप से दबंगईगिरी करते हैं, सब दिन से है। एक बालू गिट्टी सीमेंट जो गिरा था मटेरियल, वो बारिश होने के कारण से साइड पे नहीं गिर के वो बिहार सरकार के रोड में नगिंदर साहब एक विकलांग है चाय दुकानदार, उनके दुकान के सामने गिरा था, उनके सहमति से गिरा था। बाद में ये जबरन उनसे 20,000 रुपया वसूला गया मारपीट करके। ये सब तो समाज में है, आप स्वयं पता कर सकते हैं कि कौन आदमी का क्या छवि है और आगे समाज के लिए वो क्या करेंगे, क्या छवि रहेगा। जी चलिए, तो एक दो बातें जो सामने आई है, कहते हैं ना कि चौपाल में जब हम लोग बैठते हैं तो नई नई बातें सामने आती है, लेकिन हम जरूर दर्शकों को कहेंगे, क्योंकि आप दर्शक ही हमारे सबसे महत्वपूर्ण ऐसे अंग हैं हमारे चौपाल के, जो सब दूध का दूध पानी का पानी करते हैं। तो इन्होंने 2 आरोप जो सामने रखा है, इस पर भी आप अपने स्तर से कमेंट जरूर करें यहाँ क्या कुछ हुआ है, और ऐसी जो दुखद घटना है या ऐसी जो गलत बातें हैं वो नहीं होनी चाहिए समाज में। चौपाल के माध्यम से हम संदेश देंगे और उनको भी देना चाहते हैं जो ऐसी घटना का अंजाम दे रहे हैं, तो ऐसा ना करें, समाज के लिए बेहतर नहीं होगा। आखिरी में मुखिया जी, हम आपके पास आते हैं, सारा कुछ तो आप हो ही गया, चुनाव का माहौल अभी है, वोटरों को विभिन्न माध्यमों से लुभाकर और डराकर धमकाकर भी लोग अपनी तरफ खींचने का प्रयास करते हैं। क्या संदेश आप देना चाहेंगे जिससे कि वोटर एक मत से अपने जो अंदर आत्मा की आवाज़ को सुने और बेहतर उम्मीदवार का चयन करें? देखिए, हमारे पंचायत महथी उर्फ चंदौली में यहाँ किसी भी कोई भी माने अनुसूचित जाति से लेकर के अति पिछड़ा टोला में आप जाकर के देखिए, कहीं भी अब डराने धमकाने का अब नामो निशान नहीं है। यहाँ आज तक माने जब से हम होश में आए हैं तब से हम देख रहे हैं जो इस ढंग का कोई भी यहाँ घटना नहीं हुआ। जो कोई भी जनता किसी को डरा करके धमका करके वोट नहीं गिराए, ये अब नहीं चलता है, ये आगे चलेगा भी नहीं। सब लोग स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र रूप से जा कर के भय मुक्त होकर के अपना वोट डालते हैं। यही हम लोग जनता से अपील है जो जा कर के अपना मतदान जरूर कीजिए भय मुक्त होकर के। जी चलिए, तो आज का यही फलसफा कि चुनाव की जो बातें हैं, जो चुनाव में वोट, जो कीमती वोट है, जो हर वोट जरूरी है, देना है वोट और बेहतर को चुनना है, यही फलसफा है। बेहतर चुनेंगे बेहतर पाएंगे। मैंने इनकी बात आपके सामने रखी है और सारे कुछ लोग हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं, तो मैं आपसे जान ही लेता हूँ क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। जी बताएं। जी, महारानी स्थान के सामने किनार में उनकी ज़मीन पड़ता है, रोड उधर थोड़ा गड्ढा है, गांव से निकल रहा है। भट्ट होना वो जो कैंडिडेट है, पूरे पब्लिक सब रोज कहा, कभी नहीं काटा। आज जो चुनाव लड़ रहा है तो वो पानी बहा दिया है अपने खेत तरफ या किधरो, तो अभी सूखा हुआ है, समझ रहे हैं। चलिए, तो अभी हम लोग उस पर व्यक्तिगत वाले मामलों पर कहें ना कि उस पर बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं हम लोग खर्च करें, हम लोग खर्च ये करें कि बेहतर लोगों को चुने, बेहतर पाएं। यही आज का फलसफा है। जी क्या आपका? थोड़ा सा मेरा ये कहना है कि आरोप लगाने वाले व्यक्ति को वो अपनी पारदर्शिता अवश्य रखना चाहिए, तभी आरोप लगाना ज़्यादा सार्थक होता है। जैसे हम अगर अपने अच्छे हैं तो लोगों में अच्छाई दिखेगी, अगर हम बुरे हैं तो सिर्फ बुराई ढूंढने का ही प्रयास करेंगे। ये एकदम मानवीय प्रकृति होता है। तो
सबसे पहले कि मैंने मुखिया जी ने विकास क्या किया है इसको पहले दर्शाना चाहिए। अब मान लीजिए कि अमुक जगह ये वो किए मैंने सिर्फ उसमें आरोप लगा करके उनको नीचा दिखाने का प्रयास, ये अपनी उल्लू सीधा करने की बात होती है। मैंने वैसे लोग आरोप लगाने वाले व्यक्ति के लिए मैं ये आपको एक तरह से करता हूँ। और एक बात जान लीजिए कि पारदर्शिता तभी आती है जैसे आईना के पीछे जब तक मसाला नहीं लगेगा वो दर्पण बनेगा नहीं। अगर मुखिया जी किसी काम के लिए आगे बढ़ते हैं तो उनके सहयोग के लिए जनता का वो आईना के पीछे का मसाला की तरह सहयोग करना पड़ेगा, तभी आईना में चेहरा दिखाई पड़ सकता है। पारदर्शिता पंचायत में तभी आ सकती है। वो आरोप लगाने वाले व्यक्ति पहले उस अपने कार्य को, अपने कृत्य को सुधारें, फिर आरोप लगाने तो ये ज़्यादा सार्थक होगा। यही मेरा कहना है। चलिए, ये भी बात बहुत बेहतर है। एक बात मैं फिर से दोहरा दूं, इन्होंने जो बात कही है कि गलत लोग होंगे तो गलत दिखेगा, तो ये भी बात है। साथ ही साथ अगर कोई गलत का आरोप कोई लगाते हैं तो अपने आप में सुधार भी करना आवश्यक है, ये सबके लिए है, तो ये भी मान लेना बहुत ही बेहतर होगा। तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, मुखिया जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में भाग लिए। और हम आशा रखते हैं कि जो प्रश्न पूछे जाएंगे हमारे दर्शकों के माध्यम से पुनः हम हमारे दर्शकों के प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जरूर हम जवाब देंगे। जी हाँ। तो आगे ऐसी खबर को लेकर हम लोग आते रहेंगे। बड़ा ही आनंदमय माहौल होता है, चौपाल है, ये सामाजिक कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में हम लोग जो बात कर रहे हैं ये पूरे देश दुनिया में देखे, तो आपका भी फर्ज बनता है कि इसको आप भी देखें और देश दुनिया को भी आगे फॉरवर्ड कर बढ़ा दें, जिससे कि लोगों को बेहतरी की जानकारी मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन अभिषेक कुमार के साथ मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।